आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है। भाषा और गुंडागर्दी की बात कंगना रनावत जी ना करे तो ही अच्छा है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। बच्चों किरण मारा और शौचालय कोई सफाई नहीं, जर्जर बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं। कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की? अध्यक्ष जी, इस सदन में पिछले 2 वर्षों से मैंने देखा है कि बहस तथ्यों पर होनी चाहिए, बहस नैरेटिव पे नहीं होनी चाहिए। बच्चों के द्वारा जो लिखित मांगे की गई, जिसमें से बिजली, पंखा, पानी और ये बीएम संबंधी विशेष समस्याएं उन्होंने इंगित की है, लिखित रूप में उनको बता दिया गया है। पहला बंडल अंडा था, ठीक है। दूसरा बंडल बहरा था, तीसरा बंडल। जेनजी के बाद अब जेन अल्फा की एंट्री, सरकार का डैमेज कंट्रोल तेज, भाजपा ने बदली रणनीति, मेटा पर भी सख्ती। ये सारी खबरें आज द स्वतंत्र पर, और मैं हूं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के ऐतिहासिक आंदोलन के बाद देश की राजनीति और सरकार दोनों के आमने सामने नई चुनौती खड़ी हो चुकी है। लाखों युवाओं की आवाज़ ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। अब सरकार एक तरफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती दिखा रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा संगठन युवाओं और उनके परिवारों तक पहुंचने के लिए नया अभियान शुरू कर चुके हैं। जी हां, इसी बीच उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आई तस्वीरों ने ये संकेत दे दिया है, क्या सुनिए, अब सिर्फ जेन जेड ही नहीं बल्कि जेन अल्फा भी अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरने लगी है। जी हां, दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को संबोधित फेसबुक पोस्ट कुछ समय के लिए मेटा के प्लेटफॉर्म से हट गई। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने
लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। इस घटना ने केंद्र सरकार को नाराज कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय METY ने मेटा से विस्तृत जवाब तलब किया। मेटा ने अपनी सफाई में कहा कि पोस्ट किसी नीति का उल्लंघन करने की वजह से नहीं हटाई गई है, बल्कि तकनीकी गड़बड़ी, टेक्निकल एरर के कारण ऐसा हुआ था। कंपनी ने दावा किया कि गलती का पता चलते ही पोस्ट को बहाल कर दिया जाएगा। सुबह से बड़ा हल्ला मचा हुआ है कि फेसबुक वालों ने मोदी जी का सेल्फी वाला वीडियो होल्ड कर दिया। अब सवाल पूछा जा रहा है कि 140 करोड़ लोगों के देश के मुखिया का वीडियो कोई होल्ड कर सकता है क्या? कोई मेटा का कोडर यह तरेगा क्या कि किसका वीडियो होल्ड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है? क्यों भाई, 140 करोड़ लोगों के देश ने इतने वर्षों में अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप क्यों नहीं किया? इतने बड़े देश के हाथ किसने बांध रखे थे? जब आप हमेशा किसी के भरोसे ही रहोगे तो तय तो वही करेगा। अगर आपको आज भी गुस्सा आया है, मान लीजिए, तो आज से ही कुछ नई शुरुआत कीजिए। कब तक किसी और के भरोसे बैठे रहोगे? आपके ताले की चाबी अगर किसी और व्यक्ति के हाथों में होगी तो ताला वही खोलेगा और वही बंद करेगा। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। लेकिन सरकार मेटा की सफाई से संतुष्ट नहीं हुई। मंत्रालय ने कंपनी से पूछा कि आखिर पोस्ट क्यों हटी, कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम में क्या कमी थी, ये मानवीय गलती थी या एल्गोरिदम की त्रुटि, और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कंपनी क्या ठोस कदम उठाएगी। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि भारत में काम करने वाले सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करना होगा। दोस्तों, इधर छात्र आंदोलन के बाद भाजपा ने अपनी रणनीति बदल दी है। तो आपने देखा कि कैसा मेटा पे गरज रही है सरकार, और दूसरी तरफ पार्टी की महिला मोर्चा को निर्देश दिया गया है कि सुनिएगा कि वो NEET 2026 के अभ्यर्थियों और उनके परिवारों के घर जा जाकर संवाद करें। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन ने पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि ये अभियान आत्मीय अनौपचारिक संवाद के रूप में चलाया जाए। हर राज्य में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। हर मंडल में कम से कम एक परीक्षार्थी के परिवार से मुलाकात की जाएगी। छात्रों की समस्याएं, सुझाव और अनुभव एकत्रित करके राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा और फिर सरकार के समक्ष रखे जाएंगे। अभियान के दौरान परिवार की सहमति से तस्वीरें और जानकारी भी सोशल मीडिया पर साझा करने के निर्देश दिए जाएंगे। आपको लगता है कि जब ये लोग पहुंचेंगे लोगों के पास तो लोग सच बोलेंगे? अब बोलेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, ये जब कुछ होगा आपको दास स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान ने भी नया विवाद खड़ा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर छात्र आंदोलन में शामिल युवाओं को गटर जनरेशन कहा है। उन्होंने लिखा है कि आंदोलन के वीडियो देखकर उन्हें घिन आती है और सवाल किया कि इन्हें कौन पैदा कर रहा है। उन्होंने आंदोलन में शामिल युवतियों पर भी विवादित टिप्पणी की। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं। इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की।
और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे। कंगना के बयान के बाद विपक्ष ने माफी की मांग की। देखो, ये जेनजीज को या जो नेक्स्ट जनरेशन की लड़कियां है, महिला है, उनको अगर वो गटर बोलते हैं तो कंगना रनौत की जो सोच है वही गटर जैसी, ऐसे हम सबको कहना पड़ेगा। ये वेस्टर्न कल्चर के बारे में बहुत ये भाजपा के नेता बोलते हैं, लेकिन एक बार जो सब मंत्री है भाजपा के, उनके जो बच्चे हैं वो कहाँ पे पढ़ रहे हैं वो थोड़ा देख लो। बाहर जाके पढ़ना गलत है ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन ये भाजपा के सब नेता के बच्चे वेस्टर्न कंट्रीज में बड़े बड़े कॉलेजेस में वहाँ पे पढ़ रहे हैं और गरीबों के बच्चे यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं खुद के हक के लिए, और आप वेस्टर्न कल्चर खराब है बोलते हो और उसमें इनको गटर बोलते हो गरीबों के बच्चों को, और आपके बड़े बड़े लोगों के बच्चे जो बाहर हैं उनको आप क्या कहोगे। तो कंगना रनौत जो भी MP है या एक्ट्रेस है, उनकी विचार ही खराब है, उनको जो भी मूवी आगे आएगा उसको बाइकआउट करना चाहिए, ऐसे हम सब कहते हैं। हालांकि भाजपा ने उनके बयान से दूरी बनाते हुए कहा कि पार्टी ऐसे बयानों को गंभीरता से नहीं लेती। नहीं, भाषा और गुंडागर्दी की बात कंगना रनावत जी ना करे तो ही अच्छा है। गुंडों की पार्टी, मारपीट करने वालों की पार्टी कौन सी है इस देश में सबको पता है। दीपके पर जयपुर में किसने हमला किया, दिल्ली में निशु के फादर पर किसने अटैक किया, दीपके पर इंक किसने फेंकी, सारे लोग एक ही पार्टी के हैं। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि गुंडागर्दी और मार पिटाई कौन करता है। और जिनको आप गटर जनरेशन बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम गटर जनरेशन है, क्योंकि हमें आप लोगों ने कॉकरोच भी बोला है, लेकिन ये याद रखिएगा कि यही कॉकरोच ने गटर से निकलकर सड़क पर आकर आपके एक मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया। दोस्तों, ये सब चल रहा था जेनजी को लेकर। आपने देखा कि पार्लियामेंट में कैसे बांसुरी स्वराज बोली, फिर प्रियंका गांधी बोली और फिर कंगना रनौत पर किस तरह से रिएक्शन आने लगे। ये सब जेनजी का चल रहा था, लेकिन आपको पता है कि जेनजी का तो ये सब चल रहा है और साथ ही जेन अल्फा भी खड़ा हो चुका है। जी हाँ, इसी बीच उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक और बड़ी खबर सामने आई। वहाँ जेन अल्फा यानी 2010 के बाद जन्मे स्कूली छात्र छात्राएं अपनी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। बच्चों किरण मारा और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर हालत है स्कूल, बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं। और हम लोग मिलकर धरना दिए तो शिक्षकों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा है। हम सब बच्चे अंदर है, बाहर आना चाहते हैं तो उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। सब धमकी दी जा रही, पढ़ाना चाहते उसमें होनी चाहिए नहीं। हम इसके पहले गारंटी किए, अभी किया, कोई हमारी सुनाई नहीं हो। हमको फेल करने कोई बच्चा जाता है इसकी फेल करने डालती है, बिल्कुल आप पूछ सकते हो, कोई बच्चा जाता फेल करने सोच लो। बताइए मतलब सब लड़के संतुष्ट इस चीज लिए कहीं पे आपने पहले शिकायत किया कि नहीं कि इसके बाद बच्चों ने स्कूल में पंखे, पानी पीने का और टॉयलेट जैसी सुविधाओं की कमी का विरोध किया है। दोस्तों, हम आपको बता दें, तकरीबन 1 महीने पहले, ये तो फतेहपुर यूपी की बात है, हमने दिल्ली के यमुना नगर के सरकारी स्कूलों में बात की थी जब बच्चों से, तो बच्चों ने वहाँ पर भी बताया था दिल्ली में कि उनको अभी तक किताबें नहीं मिली हैं और टॉयलेट और पानी की समस्या से वो लोग जूझ रहे हैं। यानी सरकारी स्कूल दिल्ली का हो या यूपी का हो, सबका एक जैसा हाल दिख रहा है। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन छात्र बड़े अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। बाद में एसडीएम और DIOS को मौके पर पहुंचकर करीब 3 से 4 घंटे तक छात्रों से बातचीत करनी पड़ी। प्रशासन ने स्कूल में पंखे लगाने,
पेयजल और टॉयलेट की व्यवस्था सुधारने, फीस वसूली और स्टाफ के व्यवहार की जांच कराने का लिखित आश्वासन दिया है। ये लिखित आश्वासन यहाँ पर मिल गया है, लेकिन आप बता रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी बैकफुट पे कहाँ पर आ गई, क्योंकि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कोई भी लिखित आश्वासन नहीं लिया, सिर्फ मुंह ज़बानी ओरल जो होता है वही आश्वासन लेकर बैठे हैं, जिसके बाद फिर क्या हो रहा है ये आपको पता है। कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? इसके बाद फतेहपुर में छात्रों का प्रदर्शन समाप्त हुआ। राजनीतिक एक्सपर्ट मानना है कि ये घटनाक्रम केवल अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। दिल्ली के जेनजी आंदोलन के बाद अब जेन अल्फा भी अपने अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं के लिए आवाज उठा रहा है। अध्यक्ष जी, इस सदन में पिछले 2 वर्षों से मैंने देखा है कि बहस तथ्यों पर होनी चाहिए, बहस नैरेटिव पे नहीं होनी चाहिए, बहस प्रमाणों पर होनी चाहिए, बहस पूर्वाग्रह पर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को, सबसे पहली बात तो बेल सरकार नहीं, इस देश का कोर्ट देता है, और लोकतंत्र में जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछले जब 1 दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। अध्यक्ष जी, एम्स पीजी एग्जामिनेशन 2006, ICAI CPT examination 2007, CLAT 2009, Railway Recruitment Board examination 2009, AIEEE 2011, SSC CGL examination 2013, ये सारी की सारी पेपर लीक तब थी जब विपक्षी दल सत्ता में था, यानी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी। अब मैं राज्यों के कुछ आंकड़े आपको देना चाहूंगी। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो रीट, आरपीएससी, सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट, पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट, फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट, सीएचएमओ रिक्रूटमेंट एग्जाम्स लीक हुए।
टीएमसी की जब सरकार थी, पश्चिम बंगाल में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने 27,753 अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करा गया, क्योंकि उन्होंने उसमें फ्रॉड और मैनिपुलेशन पाया। यही नहीं, जब बीआरएस की सरकार थी तेलंगाना में, तो टीएसपीएससी पेपर का लीक हुआ। उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी, तो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पेपर लीक हुआ। तब तो सॉल्वर गैंग्स और ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम फ्रॉड के गैंग्स वहां ऑपरेट करते थे। और हाल ही में पंजाब में, ये तो इसी साल की बात कर रही हूं, फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में तो हाई टेक यानी ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर उस पेपर को कॉम्प्रोमाइज करना गया। पर मैं पूछना चाहती हूं, इससे पहले कि विपक्ष मुझ पर ये इल्जाम लगाए दैट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट अबाउटरी, दिस इज नॉट अबाउट व्हाट अबाउटरी, बट आई एम कॉलिंग आउट द ऑपोजिशन ऑन इट्स सिलेक्टिव आउटरीच। मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष से कि अगर ये सिद्धांत की लड़ाई है, तो सिद्धांत सरकार देख के बदल कैसे जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि अभी खड़े होकर इन्होंने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करी, क्या माननीय गौरव गोगोई जी ने अभी तक पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है या नहीं? सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जवाबदेही तय करने, संगठन के जरिए युवाओं तक पहुंच बनाने और बढ़ते असंतोष को संभालने की कोशिश में जुटी है। लेकिन जिस तरह नई पीढ़ी लगातार सवाल पूछ रही है, उससे साफ है युवाओं की राजनीति अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक चुनौती बन चुकी है। बच्चों के द्वारा जो लिखित मांगे की गई, जिसमें से बिजली, पंखा, पानी और ये बीएम संबंधी विशेष समस्याएं उन्होंने इंगित की है। लिखित रूप में उनको बता दिया गया है कि प्रत्येक कमरे में हम लोग 4 पंखे लगवाने जा रहे हैं, और जो आज रात से लेकर कल तक लग जाएंगे। वायरिंग जो है हमारी ओपन है, उसको हम लोग वायरिंग पाइप वाली कराएंगे। इसी तरीके से एमडीएम का जो मेनू है, उसके अनुसार मात्रा और मेनू सुनिश्चित करा जाएगा। जो 6, 7, 8 के बच्चों को डेस्क बेंच नहीं है, उनको 1 महीने के अंदर डेस्क बेंच की व्यवस्था कराई जाएगी। पेयजल के लिए अलग एक आरओ और एक वाटर कूलर बच्चों के लिए, उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। ये सब चीज़ें एक जो जल्दी हो सकती है वो जल्दी हो जाएगी, और ये लिखित रूप में बच्चों को दे दी। तो पूर्णतः धरना एक तरह से खत्म कर दिया गया। केवल इनकी एक मांग जो साइंस की मांग है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोर्ड से मान्यता होती है, उसके लिए इंफ्रा चाहिए, लैब चाहिए, उसके बगैर मान्यता और बिना मान्यता के हम साइंस की क्लासेस नहीं चलवा सकते। जी, शुभ नाम अपना? मेरा राकेश कुमार, जिला विद्यालय में। 12 साल दबे दबे रह कर सबका दम घुट रहा था। अब जैसे ही मौका मिला तो जो गुबार था, जो दर्द था, वो छलक रहा है। गांधी जी के कितने बंदर थे? 3 बंदर थे। बता 3 बंदर। पहला बंदर, जोर से बोल। पहला बंदर अंधा था, ठीक है। दूसरा बंदर बहरा था, तीसरा बंदर गूंगा था। तो गांधी जी चलो गए, बंदर कहाँ गए? जो अंडा वाला बंदर था वो कानून बन गया, वो उसे सच्चाई नहीं दिख रही है। और जो बहरा था वो सरकार बन गया, अब उसे जनता की सुनाई नहीं दे रही है। और जो गूंगा था वो मीडिया बन गया, अब उसके मुंह से सच नहीं निकल रहा है। क्या होगा आगे, क्या होगी रणनीति सरकार की, सब कुछ आपको बताया, दिखाया, तर्कों और फैक्ट के साथ जाएगा दा स्वतंत्र पर। तब तक के लिए अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दें। दा स्वतंत्र।